हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग को साइंस में ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया था। अभ्यास हम लोग चल रहे थे, अभ्यास में भी कुछ करा दिया गया था क्वेश्चंस आप लोगों को। उससे आगे आज हम लोग करेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चंस आपका क्या है? पांच नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? उत्तर आपके हो जाएंगे, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को यहाँ पार्श्व क्रम कर लीजिएगा, पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चंस आपका ये थे। इससे आगे हम लोग देखेंगे, इससे आगे क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा। कितने नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुके हैं। देखिएगा, किसी तार के तांबे का व्यास 0.55 मीटर, प्रतिरोधकता है कितना है? 0.5 mm, 1.6 कितना? 1.6। जब 10 के पावर 8 ओम मीटर और 10 ओम के प्रतिरोध का प्रतिरोधकता मापने मानाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इसे दुगुने व्यास का तार ले लें, प्रतिरोध में क्या अंतर होगा? ये क्वेश्चंस आपका था। इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, रो बराबर आप लोगों का ये क्या है? पी नहीं है, इसे रो मानिएगा, ठीक ना। बराबर है कितना है? 1.6 गुने 10 के पावर 8 ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ओम मीटर। अब प्रतिरोधकता कितना है? 10 ओम है, ठीक है। और डी बराबर है, ये आपका व्यास है। अब व्यास में क्या होता है? 2r होता है। व्यास बराबर 2r, तो आर 0.5 में गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा? 2 से, तो 5 गुने 10 के पावर कितने हो जाएंगे? में है तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, और 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर -4। कितने हो गए? 10 के पावर -4 मीटर हो जाएंगे। अब देखिएगा, इसके बाद आप क्या कीजिएगा? त्रिज्या बराबर है, क्या हो जाएगा? 25 गुने 10 के पावर 4 मीटर। तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बराबर है, क्या होता है? आर स्क्वायर हो जाता है। तो 3.14 और 25 आपका क्या? पाई का मान हो गया, इसका मान 3.14। आर का मान कितना? 25 गुने 10 के पावर -4 का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 19.25 होगा। किस में गुना करने पर? 3.14 में गुना कीजिएगा 25 से, 10 के पावर 8 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, सूत्र होता है, क्या होता है? आर बराबर आई, क्या होगा? देखिए गलत है यहाँ पे, यहाँ बट्टे में होता है। किस तरह से लिखिएगा? आर बराबर रो एल बट्टे ए होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा। कौन सा सूत्र होगा? ये आपका सूत्र होगा। ये आपका सूत्र है, ये गलत है, इसे मत लिखा कीजिएगा, ठीक ना। अब तार की लंबाई, अब तार की लंबाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा? आर गुने ए, अब बट्टे आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? बट्टे रो, क्या हो जाएगा? बट्टे रो। तो 10 ओम गुने 19.65 गुने कितना हो जाता? ये आपका कितना है? देखिए, इसे काट दीजिए आप लोग, किस तरह से लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पी आपके पास कितना है? ए पता है, ए आपके पास 19.6। ये तो नीचे चले जाएंगे।
एक चीज लिखिएगा, देखिएगा यहाँ हमें निकालना क्या था इस सवाल से, यहाँ से तो हम लोग निकाल सकते हैं। गुना कर देंगे तो ए बराबर निकालेंगे, किसका बराबर एल गुने रो है तो आर ए। अब ए निकालना है तो एल बराबर कर देंगे, एल बराबर जब निकालिए तो क्या हो जाएगा आर ए, आप बट्टे क्या हो जाएगा रो हो जाएगा आपका। और जब यहाँ तक हो गया तो आप लोग लिख सकते हैं आर गुने क्या लिख सकते हैं पाई बटे डी बाई 2 का स्क्वायर। या ए तो निकाल चुके हैं हम लोग, पहले निकालना लिए हैं तो ए निकाल लिए तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ लिखने का, डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग ए ही लिखेंगे। ए है ठीक है, तो आर आपके पास, अब देखिए आर आपके पास कितना है 25 गुने 10 के पावर 4, लिख दीजिए 25 गुने 10 के पावर 4। आर कितना है तो आर है आपका 25 गुने 10 के पावर 25 10 गुने 10 के पावर -4 मीटर। अब इसके बाद देखिए ए कितना है तो ए आपके पास 19.625, लिख दीजिए 19.625 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, गुने 10 के पावर 8 हो जाएंगे, पूरे का बटे कर दीजिए। आप रो अब कितना है आपके पास तो ये हो जाएंगे आपके पास कितना 4 गुने कितना लिखेंगे 4 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -8, ये हो जाएंगे। काट खुट के आपके पास कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 122.7 मीटर आएंगे आपका, काटिएगा तो इतना आ जाएंगे। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा तो अब हम लोग का इतना बन चुका है, आंसर यही हो जाएगा। ये सब मत लिखा कीजिएगा आप लोग, ये सब नहीं लिखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का मन है तो लिख दीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा देखिए इसमें क्या बोल रहा है तो यदि व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या आर दोगुनी अनुपात से 4 गुनी हो जाती है तो आर समानुपाती क्या होगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल भी 4 गुना होने पर प्रतिरोध 1/4 हो जाएंगे। तो आर बाई कितना आ जाएंगे आपका 14 आर, 14 तो 14 गुने 10, ये सब नहीं लिखिएगा, उतना ही ठीक रहेगा, फालतू चीज नहीं लिखिए, इतना ही तक कर देंगे। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे नंबर, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 आ चुके हैं। किसी प्रतियोगिता के सिरों के बीच विभवांतर भी है, विभिन्न मानों के लिए उसे प्रवाहित विद्युत धारा के आई संगत के मान नीचे दिए गए। आई बड़ा एम्पियर दिए गए हैं 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। वोल्ट दिए गए 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। वोल्ट तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर इसके प्रतिरोधक का प्रतिरोधकता प्रतिरोध ज्ञात कर कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, v को y के अक्ष पर क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए v को y अक्ष पर, i को x अक्ष पर ले लेते हैं।
ग्राफ से प्रतिरोध खींच देंगे। इसके बाद जैसे ही खींच देंगे उसके बाद हम लोग का बन जाएगा। ध्यान, सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ग्राफ भी बनाना है इसमें में, और हल करके भी बताता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो R1 क्या ले लिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। R बराबर क्या ले लिए, R बराबर जब लिए हम लोग यहाँ पर R बराबर V2 माइनस V1 कर लिए। क्या कर लिए, V2 माइनस V1 बटे I2 माइनस 1। तो अब V2 आपका 3.4 और V1 1.6 और I2 1.0 माइनस 0.5। 3.4 में से 1.6 घटा 1.8 और 1.0 में से 0.5 घटा 3.6 हो गया आपका। R2 6.7 में से माइनस 3.4 घटे तो आपका आ गया कितना, 2 में से 1 घटेगा 1, तो 3.3 बटे 3 कहते हैं कितना होगा, 3.3 ही ओम होगा। 10.2 में से 6.7 घटाइएगा तो 3.5 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 3.5 ओम। अब R4 का 13.2 माइनस 10.2 और 4 में से 3 घटेगा 1 और 13.2 में से 10.2 घटेगा 3, ये 3 ओम हो गए। ग्राफ आपको इस तरह से बनाना था इस सवाल में, ग्राफ आपको इस तरह से बनाने थे। ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा ग्राफ। R बराबर आपको फोर्थ क्या दिया गया, R बराबर सभी का मान जोड़ दीजिए। पहला का आंसर 3.6 आया है R1 का, R2 का मान आपको 3.3 आया है, R3 का मान आपको 3.5 आया है, R4 का मान आपके पास 3 आया है। 1 2 3 4 था इसलिए 4 से भाग दे दिए, सभी को जोड़िए। 13.34 बटे 4 आया कितना, 3.35 ओम आ गया आंसर आपका। इस तरह से ये सवाल थे। अब चलिए इससे आगे ग्राफ बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 MA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, VI होता है। आपको पता है सभी को किस नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार दिया गया है। V बराबर वोल्ट बराबर कितना आप लोगों का, 12 वोल्ट। I बराबर कितना दिया गया है, 2.5 mm दिया गया है। इसी को चेंज कर दिए हैं, एरिया 2.5 है, इस एरिया 10 के पावर माइनस 3। अब देखिएगा MA बराबर कर दिए हैं यहाँ पे। अब ये आपका क्या हो गया, अब निकालना है प्रतिरोध, तो 12 बटे 2.5 गुने 10 के पावर माइनस 3। 12 ये 10 के पावर माइनस 3 है, ऊपर टूट के जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस 10 के पावर 3 हो गया बटे 12 2.5। अब देखिए काटिएगा तो 1 से 25 चौका 100 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, या काट दीजिए 12 को 2.5 से, तो आपका कट जाएंगे 4.8 मरते में। कितना मरते में, 4.8 मरते में, 10 के पावर 3 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कितने नंबर क्वेश्चंस, 9 नंबर क्वेश्चंस। आज से स्कूल में 10 बजे छुट्टी हो जाएंगे धूप की वजह से शायद। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, बच्चे सही, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधकों से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये क्वेश्चंस आपका था। सभी श्रेणी क्रम में संयोजन का प्रत्येक प्रतिरोधकों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात R बराबर निकाल दीजिए, 0.2 ओम है तो 0.2 ओम, 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R5 0.5 ओम, R6 आपका 12 ओम। टोटल जुड़िएगा, इस सभी को जुड़िएगा तो आ जाएगा आपका पास कितना, 13.4 ओम। जब 13.4 ओम आया आपको
जब यहाँ कितना आया 13.4, तो कुल धारा बराबर आई होता है। आई बराबर क्या होता है V बटे V गुने R। तो गुणा कीजिएगा, यहाँ 9 गुने कीजिएगा, कितना 9 गुने हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या कीजिएगा 9 गुने 13.4 और गुना करके आपके पास क्या आ जाएगा 0.67 एम्पियर आ जाएंगे। यानी 12 ओम प्रतिरोध से बने वाले विद्युत धारा का मान क्या हो गया 0.67 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद आप लोग लिखिए 10 नंबर 176 ओम प्रतिरोध को कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में लिखिएगा। संयोजित करें कि 220 वोल्ट को विद्युत स्रोत से संयोजन 5 ए विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब देखो क्वेश्चंस को बनाने के लिए इसको हल करें हम लोग किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो आई बराबर इसमें कितना दिया गया है, सबसे पहले आप समझे आई बराबर आपको दिया गया है कितना, आई बराबर 5 एम्पियर दिया गया है। अब V बराबर आपको कितना दिया गया है 220 वोल्ट दिए गए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है R = V बाई A होता है, I होता है। तो V कितना है आपका 220 है, I कितना है 5 है। तो काटिएगा तो कितना कट के आ जाएगा आपके पास 44 ओम आ जाएंगे। जब 44 ओम आ गया तब आप देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक का प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, प्रतिरोध आपका हो जाएगा क्वेश्चन में दिए गए कितना 176 हो। ये क्वेश्चन में आपको दिए गए 176 हो। यदि एक प्रतिरोध प्रत्येक का प्रतिरोध R को पार्श्व क्रम में संयोजित करें तो इच्छित प्रतिरोध R होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि लिखिएगा N प्रतिरोधकता प्रतिरोधक प्रत्येक क्या लिख देंगे प्रत्येक की प्रतिरोधकता R, प्रतिरोधकता R को पार्श्व क्रम में किस क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित करें और इच्छित प्रतिरोध R, और इच्छित प्रतिरोध क्या हो R हो, इच्छित प्रतिरोध R हो तो बड़ी R बराबर क्या हो जाएगा छोटी R बटे N। तो बड़ी R 176 और छोटी बड़ी R आपका 144 सीधे 44 और छोटी R आपका कितना देखिएगा यहाँ पर 44 हो जाएंगे। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 बराबर 176 बटे N गुना कर दीजिए क्या छिया तो 44 गुने N अब बराबर 176 बटे 76। तो N बराबर 176 बटे 44 हो जाएगा। तो N बराबर कट जाएंगे 4, N का मान क्या आ गया आपके पास 4। ये क्वेश्चंस थे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के पास आ चुके होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है, यह दर्शाए कि आप 60 प्रतिरोध कितने प्रतिरोध 60 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम 2.4 ओम हो। तो देखिए पहला क्या है आपका 9 ओम है, दूसरा कितना है 4 ओम है। तो पहला के लिए देखेंगे तो 9 ओम यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, कितना कीजिएगा 9 ओम के लिए प्रतिरोधों का संयोजन निम्नवत है। ये आपका प्रतिरोधक संयोजन निम्नवत है इस तरह से, अर्थात
9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में तथा एक प्रतिरोध को इन दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध 1R16 जोड़ 16 आपका 32 हो जाएंगे। कितना? 16 जोड़ 16 32 होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को बनाने के लिए किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को गलत दिए गए हैं, इसको सही कर लीजिएगा। किस तरह से लिखेंगे? 1/r हो जाएगा, आप बराबर 1/6 आप प्लस 1/6 होंगे। अब 1/r आप बड़ी r बराबर आपका क्या 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 6 लघुत्तम 1 + 1 तो 2/6 हो जाएंगे आपका। जब 2/6 हो जाएगा तो बड़ी r बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6/2। अब जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6/2 को काटिएगा तो 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? R1 = 3 ओम आ गए। तो यह 3 प्रतिरोध 6 ओम के तीसरे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़कर कितना हो जाएगा? 3 6 9 ओम का प्रतिरोध होगा। इस तरह से था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या है देखिएगा। ये वाला लाइन जो काट दिए गए हैं इसे मत लिखिएगा। जब टाइपिंग होता है तो थोड़ा सा डिफॉल्ट की वजह से यह लोग यहाँ पे हो जाता है, दिक्कत है, गलत है। अब इसके बाद आप लोग चलिए देखते हैं हम लोग इससे आगे। दूसरा दिए गए हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 4 ओम के लिए प्रतिरोधक का संयोजन निम्नवत है। कितने दिए गए हैं? निम्नवत है। अब जब निम्नवत है तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अर्थात 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा इस संयोजन को पुनः तीसरे प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। और 6 ओम - 6 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन का प्रतिरोध 6 जोड़ 6 12 ओम होगा। यह 12 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के साथ पार्श्व क्रम में 4 ओम प्रतिरोध देगा। ये आपका गलत टाइपिंग हो गई, इसे मत लिखिएगा आप लोग, इसे काट दीजिए। किस तरह से लिखिएगा देखिए, 1/r = 1/6 प्लस 1/2 2 प्लस लिखिए 2 प्लस 1/12। अब देखिए 1/6 तो लघुत्तम 12 होंगे आपका, 6 दूनी 12, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आप 2/12 कर दीजिए। कितना कीजिएगा? 2/12। कितना? 2/12 कीजिए। जब 2/12 कीजिएगा 2/12, 6 दू 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 4/। कितना? हाँ 1/12 कीजिए। 1/12 कीजिए तो कितना हो जाएगा? अब देखिए, जब ये 6 2 के 12 उत्तम 12, 2 एकम 2 अब प्लस 1 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। 3/12 हो गया। तो 1/r का मान जब आपका कितना आया? 3/12। तो r का मान कितना? काट दीजिए 3 चौका 12, तो r कितना हो जाएंगे आपका? 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
4 ओम। जब आर बराबर आपके पास 4 ओम आ गए तो यही हो गया आंसर। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है। 220 प्रश्न संख्या 12 आप लोग के सामने आ चुके हैं, इन्हें आप लोग देखिएगा। देखिए, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमानात्मक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट के लाइन से अनुमानतः अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो देखिए, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना दिया गया है, निकालना है हम लोगों का। तो V बराबर आपको वोल्ट कितना दिया है, V दिया गया आपको 220 क्वेश्चंस में वोल्ट दिए गए हैं। और आपका P कितना दिया गया, तो P दिया गया आपको 10 दिए गया है। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब हमें निकालना है, तो प्रत्येक बल्ब का पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध बराबरा कर देंगे। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध बराबरा R = V² बट्टे क्या कर दीजिए, P। 220 का स्क्वायर कर दे, आप बट्टे 10 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4840 ओम हो जाएंगे आपका। यहाँ हो गया। अब का यहाँ तब हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बाद हम लोग प्रत्येक बल्ब का क्या करेंगे, प्रत्येक परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपका R = कर दीजिए, R = कितना होगा, 220 वोल्ट बटे 5 वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, 44 हो जाएंगे। तो R बराबर 44 ओम हो गए। कितना ओम, 44 ओम। तो मान लीजिए कि बल्बों की संख्या, किसकी संख्या, बल्बों की संख्या n है। क्या मान लेंगे, बल्बों की संख्या n है और प्रतिरोधो R प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए, R प्राप्त करने के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी R छोटी R बट्टे n। तो क्या लिख दीजिएगा, 4840 ओम बटे 44, 44 से कम 44, फिर 4, 44 से कम 44, 110 बल्ब की संख्या आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे 13 पर। देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट की दो प्रतिरोधक कुंडली A तथा B की बनी है, जिनमें का प्रत्येक प्रतिरोध का 24 ओम है। कितना ओम है, 24 ओम है, या ओम कर लीजिएगा, 24 ओम है। तथा इन्हें पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। अतः यदि भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती तो तीनों प्रकरण में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। अब ये था आपका क्वेश्चन, तीनों विद्युत क्या बनेगा सवाल। देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस को, अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो विभवांतर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 220 वोल्ट है। कितना है विभवांतर, 220 वोल्ट का है। यहाँ पर लिखा गया है 220 वोल्ट, लिख दीजिए। आप प्रत्येक कुंडली कितने ओम का है, इसमें तो 24 ओम का बोल रहा है। तो प्रत्येक कुंडली की प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, 24 ओम। प्रत्येक कुंडली का प्रतिरोध 24 ओम। कितना आपका हो गया, 24 ओम। अब प्रत्येक कुंडली का कितना प्रतिरोध, 24 ओम, यानी R बराबर आपका 24 ओम हो गया। RS निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, R + R 2R।
यानी 2 गुने 24 ओम, तो कितना हो जाएगा आपका 48 ओम। जब इतना 48 ओम आ गए, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए इसके बाद आप लोग श्रेणीकृत कुंडलियों में प्रवाहित विद्युत IS इक्वल टू V/RS होते हैं। 220 वोल्ट बटे RS के मतलब 48 ओम हो जाएंगे, आपको कार देंगे 4.58 एम्पियर हो जाएगा। ये जब आपका हो गया, तो इसके बाद तीसरा, अब इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप लोग तीसरा बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो पहला, इसमें 3 चीज निकालने थे, तीनों प्रकरण। कितने प्रकरण निकालने थे, तो आपका पहला हो गया विभवांतर बना, आपका पहला हो गया यहाँ पे, ये आपका सेकेंड हो गया से कुंडली। अब देखिए नीचे कुंडली वाला आपके सेकेंड हो गया। ये आपका सेकेंड हो गया RS, ये वाला। थर्ड आपका ये हो गया, थर्ड आपका अब बताया जा रहा, थर्ड अब देखिएगा आप लोग, थर्ड में क्या हो जाएंगे, ध्यान से। थर्ड आप लोग का हो जाएगा कुंडली ए तथा बी को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए RP बराबर क्या कर दीजिएगा, RP बराबर आपका क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो 24/2 काट दीजिएगा, तो आ जाएगा आपके पास कितना मरते में, 12 मरते में कटेगा, तो 12 ओम हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे पार्श्वक्रम में क्रमित करने पर, पार्श्वक्रमित कुंडली में प्रवाहित विद्युत क्या हो जाएंगे आपका, IP बराबर क्या हो जाएगा आपका, IP बराबर V/RP हो जाएगा। देखिए 220 वोल्ट बटे कितना हो जाएगा, 12 ओम, काट दीजिए 18.3 A हो जाएंगे आपका। यहाँ तक हो चुका है। अब इससे आगे देखिएगा आप लोग, ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित परिपथों को में प्रत्येक में से 2 ओम प्रतिरोध के द्वारा उपयुक्त शक्ति की तुलना कीजिए। क्वेश्चन पहला दिया गया 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजन, 4 वोल्ट बैटरियों से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का, यहाँ लिख दीजिएगा पार्श्वक्रम में संयोजन। किस क्रम में, पार्श्वक्रम में संयोजन, तो हल निकालिएगा तो क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि 6 वोल्ट के बैटरी को 12 वोल्ट के बैटरी से हमें क्या करना है, 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसलिए इसमें प्रवाहित विद्युत धारा होंगे। तो लिख सकते हैं क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम के साथ, कितने ओम के साथ, 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधों के साथ
प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया गया, इसको क्या है, संयोजित किया गया, संयोजित किया गया। इसलिए इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बराबर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर I = 6 भी बटे 1 ओम प्लस आपका 2 ओम। तो I = 6 वोल्ट, 1 2 3 ओम कट जाएंगे, 2 एम्पियर आपका आ गया। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया। इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे जब 2 एम्पियर आप लोग को आया तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध में प्रयोग हुई शक्ति क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो प्रयोग हुई शक्ति आपका P = क्या होता है, I² R होता है भाई। तो I का मतलब कितना, 2 का स्क्वायर गुने 2 और 2 का स्क्वायर 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपका। क्या हो गया, 8 वाट हो गया। क्या हो गया, 8 वाट। दूसरा देखिए आप क्या होगा, तो 4 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी को 12 ओम के साथ, कितने ओम के साथ, 12 ओम के साथ 4 वोल्ट की बैटरी को 12 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध के साथ संयोजित श्रेणी क्रम में, संयोजित श्रेणी में जोड़ने पर उसमें प्रवाहित विभवांतर होगा। क्या होगा, तो V = 4 वोल्ट होगा। V = 4 वोल्ट, V = 4 वोल्ट होंगे। जब V = 4 वोल्ट, तो अब आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2 ओम, क्या लिखेंगे, 2 ओम के प्रतिरोध में प्रयोग की गई शक्ति P = क्या होता है, V² R, यानी कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, जो V कितना है आपके पास 4, तो 4 के स्क्वायर आप बटे 2, 4 के स्क्वायर 16, 16 बटे 2 8 हो जाएंगे वाट। जब 8 हो गया आपका, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक बात को ध्यान रखिएगा, P1 बटे P2 8 वाट बटे 8 वाट, पहले भी 8 वाट हुआ था, अभी 8 वाट, 8 8 कट गया, 1 बटे 1 अनुपात 1 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखें 15 नंबर क्वेश्चंस को। 15 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों को देखिएगा ध्यान से। दिया गया 2 विद्युत लैंप में, जिनमें से एक का अनुमानात्मक 100 वाट, दूसरा का 220 वोल्ट है तथा दूसरे का 60 वाट 220 के हैं,
विद्युत के मेंस के साथ पार्श्वक्रम में या पार्श्वक्रम कर लीजिएगा में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है। इस सवाल को किस तरह से बनाइएगा देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग अब देखिए प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 मान लीजिए, द्वितीय विद्युत लैंप का प्रतिरोध R2 मान लीजिए। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है V²/P। R का मान 220 हो गया, V का मान 220 है। कितना V का मान क्वेश्चन में 220 वोल्ट दिया गया। तो V² 220 गुने 220, अब P 100 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 22 चौका 22 में 22 से गुना कीजिएगा तो 484 ओम आपके पास आ गया। R2 का लिएगा तो 220 गुने 220, अब वोल्ट 60 है तो 1 0 से 1 0, 3 मरते में 11, 11 में 22 से गुना कीजिए 220 में 11 से, तो गुना करके आ जाएंगे 2420 अब बटे 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम। अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा आपका ध्यान से। अब यहाँ तक जब आ गया आप लोगों का तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अब जब R1 R2 पार्श्वक्रम में संयोजित है तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R तुल्य प्रतिरोध है, आप गुना कर दीजिए लघुत्तम ले लेंगे तो R1 क्या आ जाएगा R ही का लिएगा तो R1 प्लस R2 R इंटू R आ जाएंगे। लघुत्तम देखिए कैसे आया, ये वाला बात आप लोग को नहीं समझ आया तो कैसे आया, एक स्टेप यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कैसे आया देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो R1 इंटू R2, R1 से R1 कट गए R2 हो जाएंगे यहाँ पे, R1 से R2 R1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1/R कैचिया गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा R बराबर आपके पास आ जाएंगे, R गुने क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएंगे बराबर R इंटू R2, तो ये आ जाएंगे R1 इंटू R2 बटे R बराबर आपका हो जाएगा R2 प्लस R1। यही चीज आया है हम लोगों को, यही बात को आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को समझ आ चुका होगा आप लोगों को से ये बात कहाँ से आया, ये जो बात आया है हम लोगों को ये कहाँ से आए हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब चलिए 484 R1 आप क्या कीजिएगा, और R1 आपके पास कितना है तो पता है आपको R1 आपके पास 484 है, R2 कितना है तो 2420/3 है, 484 प्लस R2 को हम 2420/3 है तो 3 यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या कितना दे रहा है खत्म कर देंगे ना 18 ओवर खत्म कर देंगे 2 और कुछ होगा। अब 2420/3 है तो देखिए कॉमन ले लेंगे। अब इस दोनों में मैंने क्या किया नीचे कॉमन ले लिया, कितना 484 या 2420 में 484 कॉमन ले लिया तो मुझे एक बचा, कितना बचा 484 कम 484 पंचे 2420/3, 1 3 का लघुत्तम जब लिए तो 1/3 तो 3 हो जाएंगे। अब 3 कम 3 आप 3 5 8 तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका 8/3 484 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 484 है कि तो नीचे 3 आ जाएंगे, ये 3 आपका नीचे आ गया, ये वाला 3 ऊपर उठ के चले गए यानी यहाँ पे आ गया।
आपका 484 से 484 कट गए, 2420 बचा। ये 8 का 8 आपका नीचे 5 3 8 हो गए। इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब काट कूट कीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। क्या करना है, काट कूट। जब काट कूट कीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर काटिएगा तो 8 से काट दीजिए इसको। जब 8 से काटिएगा तो 8 से काट 3 से 3 काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए, 605 मरते में कट जाएंगे। 605 बटे 2 ओम आ जाएंगे। अब निकालिएगा धारा, तो धारा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। धारा बराबर आपका हो जाएंगे I इक्वल टू वी बटे आर होता है। क्या होता है, I इक्वल टू वी बटे आर। तो I इक्वल टू वी कितना है, 220 वोल्ट है। आर आया 605 बटे 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 220 गुने 2 605। काट कुट कीजिएगा तो आ जाएगा 8 बटे 11, भाग दीजिएगा 8 में 11 से, तो आपको कट के आ जाएंगे 0.2727 एम्पियर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इसके बाद कितने क्वेश्चन से, 18 क्वेश्चन से आज खत्म कर दिए जाएंगे आप लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होगा, यहाँ उपयुक्त लिख लीजिएगा। होती जिसमें 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। ये क्वेश्चंस थे आपका। इसका आंसर किस तरह से होगा देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर 250 वाट के टीवी के सेट के द्वारा, टीवी सेट द्वारा उपभुक्त है, उपभुक्त है 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में यहाँ उपभुक्त ही रह दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, उपभुक्त हो जाएगा, भुक्त। उपभुक्त है तो 1 घंटे 250 वाट टीवी सेट के द्वारा 1 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा, उपभुक्त ऊर्जा कितना हो जाएगा, 250 गुने कितना कीजिएगा, 11 से गुना, 1 घंटा से, 1 आवर से, तो 250 कितना हो जाएगा, वाट प्रति घंटा हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा, तो 120 वाट के, कितने वाट के, 120 वाट के विद्युत हीटर द्वारा, हीटर के द्वारा 10 मिनट में उपभुक्त ऊर्जा, उपभुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, 120 गुने 1/6 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 20 घंटा, 20 वाट घंटा में। कितने घंटे में, 20 वाट घंटा में। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 250 वाट के टीवी सेट को, 250 वाट टीवी सेट के, टीवी सेट के 250 वाट के टीवी सेट में अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होता है। विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा उपयुक्त होता है, विद्युत ऊर्जा ऊर्जा उपयुक्त होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होती है। होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिए गया, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर जो विद्युत में मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, हीटर में ऊष्मा उत्पन्न के द्वारा परिकलित कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए I बराबर कितने दिए गए आप लोग का, 15 एम्पियर। R बराबर क्या दिया गया है, 8 ओम। T बराबर कितना दिया गया है, 2 घंटे। विद्युत शक्ति निकालिएगा, तो विद्युत शक्ति बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो I स्क्वायर R हो जाएंगे, तो 15 का स्क्वायर गुने 8 हो जाएगा, तो 1800 वाट हो जाएंगे। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग,
P बराबर लिख सकते हैं 1800 जूल प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन था, आप लोग को समाप्त हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 में 3 को 4 को 5 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला, विद्युत लैंपों को तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन 1 का आंसर आपका नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा उत्तर क्या दिए गए हैं। ए नंबर का उत्तर आपका यहाँ पर दिए गए हैं, ए नंबर का उत्तर। तो आप लोगों का उत्तर दिएगा कि विद्युत लैंपों के तंतुओं को निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध होने के कारण यह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह चमकता है और प्रकाश देता है। उच्च गलनांक होने के कारण यह उच्च ताप पर भी पिघलता नहीं है। इसलिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर था। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा आप लोग, आपके पास बी क्या है। विद्युत तापन युक्तियों को जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं? तो बी का आंसर आप लोग देखिए क्या होगा। तो हम लोग लिखिए, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। तापमान के परिवर्तन के साथ साथ उसकी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम बदलती रहती है। उनका शीघ्र ऑक्सीकरण क्या होना, ऑक्सीकरण नहीं होता है और वे उच्च तापमान को सह लेते सकते हैं। इन्हीं कारणों से टोस्टर और विद्युत प्रेस को जैसे गर्म होने वाले उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले चालकों मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्रयुक्तता इन्हें जलाने से बचा लेती है। अब तीसरा सी नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिएगा। आप लोग के सामने क्वेश्चन है, ध्रुव विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? सी नंबर आपका क्वेश्चन है। इनका आंसर देखिएगा क्या होगा। आंसर आप लोग सी नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्रुव विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर का। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन का उत्तर, घरों में विद्युत के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था को संतोषप्रद नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे विद्युत पथ का प्रवाह अलग अलग जगह बढ़ जाता है और सभी वोल्टेजों को कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में सारे घर के लिए बल्ब, पंखे आदि एक स्विच से चलेंगे तो उन्हें स्वतंत्र रूप से चलाया या बुझाया जा सकता है, नहीं चलाया बुझाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 का डी देखिएगा। 18 का डी आपके पास क्वेश्चन ये है। 18 का डी आपका 18 का डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन था आप लोगों का 18 का डी। हम जानते हैं कि जो आर समानुपाती होता है रो का, किसका, रो का होता है। तो हम लोग जानते हैं रो का होता है, किसका समानुपाती होता है, रो का। अब जब रो का होता है तो हम लोग लिख सकते हैं आर समानुपाती 1/a भी कर सकते हैं। आर समानुपाती कर क्या कर लीजिएगा 1/a कर दीजिए, जहां आर का मतलब तार का प्रतिरोध हो जाता है, अब पी के मतलब तार के प्रतिरोधकता और तार की लंबाई तथा ए क्या हो जाता है आपका, एल हो जाता है आपका तार की लंबाई, ए हो जाता है आपका क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर समानुपाती 1 एरिया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर 2a, क्या हो जाएंगे बटे ए हो जाएंगे ना। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा आपका, आर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/, यहाँ से गलत है इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या करिए आर समानुपाती 1/a हो जाएंगे आपका। अब इसके बाद आप लोग यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर 1/पाई आर स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। तो लिख दीजिए आर बराबर 1/आर स्क्वायर हो जाएंगे इस तरह से। इसलिए यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम बढ़ता तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आखिरी क्वेश्चन ई नंबर,
इसके बाद हम लोग का समाप्त हो जाएंगे। साइंस का नया चैप्टर कल से आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। अब देखिए विद्युत संचरण के लिए पराया कॉपर तथा एल्युमिनियम के तार का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्यों किया जाता है, ये बात है। तो देखिए अब इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आंसर होंगे हम लोग का क्वेश्चंस का ई नंबर का। हम जानते हैं कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम विद्युत के लिए सबसे सुचालक है। चूंकि चांदी बहुत महंगे हैं इसलिए विद्युत संचरण करने के लिए तांबे एल्युमिनियम धातु का प्रयोग तारों में किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग का खत्म हुआ आज। अब हम लोग कल से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद आपका फिजिक्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री बुक शुरू करेंगे। यदि वीडियो अभी तक आप देख रहे थे, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, कमेंट नहीं किया आप लोग तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के पास जरूर